टॉप स्टोरीज़ की बात करें तो आज की जो नंबर 1 स्टोरी है वो है वेदर की। वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान के इतना ज़्यादा ड्राई हो गया वेदर कि लोगों की स्किन तक ड्राई होना शुरू हो गई है। और ये वैसे तो प्रेडिक्टेड था। वेदर फोरकास्ट जो है वो भी इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स के उसमें रही है। कभी कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं बारिश हो रही है। आधे कराची को लगा कि यहाँ तो धूप निकली और दूसरी तरफ जो है वो हेल स्टॉर्म हो रहा था। तो सियासी भी देखें तो अनप्रेडिक्टेबल हैं चीज़ें। इन्फ्लेशन देखें तो वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। इन्फ्लेशन का तो क्या ही मैं बात करूं, इसके ऊपर भी अभी बात करूंगी। मैं बात कर रही थी टेम्परेचर की। जो टेम्परेचर जो है वो 20 और 30 डिग्रीज़ के सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो कराची का टेम्परेचर रहा है। हवाएं जो थीं वो बहुत खुश्क रही हैं और ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 51% तक चला गया है। और जो हवाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट की जानिब से आ रही हैं जिनकी स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर की तरफ है। और तमाम जितने भी लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई अपना ख्याल रखें, कोशिश कीजिए कि हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि जब रमज़ान होता है तो ज़ाहिर सी बात है आप फास्ट में होते हैं, आप स्टाफ करते हैं, आप रोज़ा रख लेते हैं, तो आप वैसे ही क्रैंकी होते हैं। ऊपर से अगर मौसम भी इस किस्म का हो तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो जब आप सहरी का वक्त जब ख़त्म होने लगता है तो उस वक्त भी कोशिश करें कि थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहें ताकि रोज़ा आपका अच्छे से गुजर सके। और इफ्तार के थोड़ी देर के बाद अपना पानी का इंटेक जो है वो आपने बढ़ा लेना है। चलते हैं दूसरी स्टोरी के जानिब जो कि है एयर पंजाब के हवाले से। एयर पंजाब टू द स्काइज़ इन अप्रैल। बिल्कुल आपने सही सुना, एयर पंजाब जो है वो स्केड्यूल की जा चुकी है। डोमेस्टिक एयरलाइन है ये, और ये जो है तकरीबन आई गेस 7 के करीब इनके प्लेन्स हैं। अप्रैल 2026 में इसका आगाज़ हो जाएगा। अब तक सुनने में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही हैं और मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। अच्छे खासे बड़े प्लेन्स हैं और एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। अच्छी चीज़ों को ऐड होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो देखेंगे आगे जाके अप्रैल में। और बात करते हैं अब कुछ उम्रा के हवाले से। उम्रा के जो टिकट्स हैं वो बहुत जम कर चुके। मतलब उम्रा के टिकट्स पे तो मैं अभी ठीक है बात करूँगी, लेकिन मैं बात करना चाह रही थी ओवरऑल इन्फ्लेशन की। अगर कुछ देर पहले हमारे मेकअप आर्टिस्ट मुझसे बात कर रहे थे, फिर हमारे जो कैमरामैन भैया है वो हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे जो रेट्स बताए सब्जियों और फ्रूट्स के कि 400 रुपये किलो खरबूजा, 1000 किलो स्ट्रॉबेरीज़, 800 दर्जन कीनू। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा नहीं आप लोग गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं हम खड़े हो के आए हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, गवर्नमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को टैग कर रहे हैं, फिर भी कोई बोलने वाला नहीं है। तो भाई हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी उन सब की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, जो लोग भी करने वाले और इन्फ्लेशन को देखने वाले लोग हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए, रोज़ेदार हैं। चलें हम सब्ज़ी और फ्रूट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो उम्रे के टिकट पर आप बात कर लेते हैं। उम्रे के टिकट जो हैं बिज़नेस क्लास के 5 लाख रुपए के हैं और अदरवाइज़ जो हैं वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान और 2.25 लाख के दरमियान उम्रे के टिकट्स भी जो हैं। क्योंकि मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें और उसी तरह से हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम उम्रा करें, वो भी रमज़ान के दिनों में। तो रमज़ान के दिनों में जहाँ सब्ज़ी फ्रूट सस्ता होना चाहिए वो भी इंतहाई महंगा है, और जहाँ उम्रा भी सस्ता हो जाना चाहिए वो भी इंतहाई महंगा है। तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। या फिर आप रमज़ान से पहले हमें बोनसेस वगैरह दिया करें, थोड़ा कोई इंसेंटिव दिया करें ताकि फिर उतनी अफोर्डेबिलिटी भी आ जाए, हर इंसान वो सब्ज़ी फ्रूट भी ख़रीद सके जाकर। और इसके अलावा तो मैं बहुत सारी कुछ बातें हैं जो दिल में रखी हुई हूँ, बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो अभी कहा गया है अगर आप उस पर भी इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तमाम मुसलमानों का रोज़ा जो है वो अच्छा गुजर जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए। सब्ज़ी, फल, गोश्त ये वो हैं जो तमाम रोज़ेदारों का हक़ है खाना, रोज़ा रखते हैं सारे मुसलमान, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए। सो टुडे वी हैव डॉक्टर ज़ैन माजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SUIT ने वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आपको भी रमज़ान मुबारक। SIUT एक इंतहाई ट्रस्टेड हेल्थ केयर इदारा। लाइक अब हम सुनते हैं तो एक दिल से इत्मीनान होता है कि ये हाँ ठीक है, ये तो इदारा ट्रस्टवर्दी इदारा है। इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या गाइडलाइंस हैं, थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज़। बेसिकली SIUT started off in 1971 as an 8-bedded hospital. So 8 बेड से स्टार्ट हुआ और अब अल्लाह का शुक्र है वी हैव एक्सपेंडेड एंड वी हैव ओवर 1800 बेड। और सिर्फ SIUT सिर्फ गुर्दे के बीमारी नहीं देखता, जिगर का मर्ज़, बच्चों के दिल का मर्ज़, कैंसर का मर्ज़। सो वी हैव एक्सपेंडेड इन ऑल डोमेन्स और माशाल्लाह से एक्सपेंशन और बढ़ रही है।
और इंशाल्लाह दुआ है कि और ज़्यादा ही एक्सपैंड करें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने बरकत तो डालनी है। मेरे ख्याल से हम चलते हैं व्यूअर्स, एक वीडियो है, वो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, देखें, वो वापस आइए। अच्छा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त बहुत ही खूबसूरत, अच्छा बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा मालूम हो बेसिकली रहा है। SIUT के सिंध में हमारे 10 अस्पताल हैं और 6 सैटेलाइट सेंटर हैं, और फर्दर मोर हमारे पास इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा। सो पेशेंट या जो भी आता है उसको ये नहीं फ़िक्र होती कि क्या वो पैसे कहाँ से आएंगे, कौन पे करेगा। सारे लैब टेस्ट, सारे प्रोसीजर्स, सारी इन्वेस्टिगेशन सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट। सर आपने अभी डॉक्टर साहब नाम लिया सैटेलाइट सेंटर, तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? सैटेलाइट सेंटर बेसिकली जो आपके मुख्तलिफ एरियाज़ में, जैसे हमने लाड़काना, सखर, वी हैव ओपनड अप स्मॉल डायलिसिस सेंटर्स टू केटर टू दैट पॉपुलेशन, क्योंकि हर कोई कराची ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उस एरिया को एड्रेस करने के लिए हमने वहाँ एक मुख्तलिफ सेंटर्स खोले जहाँ डायलिसिस की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अच्छा, तो ओवरऑल कितने मेजर मेडिकल सर्विसेज सेंटर्स और कितने अभी हमारे पास 10 अस्पताल हैं SIUT के सिंध में और 6 सैटेलाइट सेंटर हैं सिंध के अंदर ही सिंध 10 के हैं? अंदर, जी जी। वाओ। एंड फर्दर एक्सपेंशन हो रही है। अभी जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, SIUT ने रिसेंटली SIUT ट्रस्ट हॉस्पिटल जो शार फैसल पर जो पुराना रीजन प्लाजा था वो भी एक्वायर किया है, एंड उसमें भी रोज़ाना 200 डायलिसिस हो रहे हैं। सो अगर मैं आपको लास्ट ईयर का फिगर बताऊं जो हमारा है, हमने तकरीबन 5 लाख डायलिसिस किए हैं और तकरीबन 6 लाख मरीज़ों को देखा गया हमारी OPD में। और ये OPD मुख्तलिफ है, मतलब इसमें आपकी GI OPD है, इसमें आपकी गुर्दे की OPD, इसमें आपकी कैंसर की OPD, ब्रेस्ट सर्विसेज, जनरल सर्जरी, तो ये सारी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली। डॉक्टर जैन, अभी आपने बताया कि सिंध में ही 10 डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, तो मैं चाहूँगी आप वो लोकेशंस ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वक्त जो लोग देख रहे हैं हमें और किसी को ज़रूरत है तो वो वहाँ तक पहुँच सके लोकेशन पर। मेन तो कराची में सारे हमारे जो मेन सेंटर्स है, कराची में हमारा मेन जो हनीफा सुलेमान बिल्डिंग है, जो एक ट्रांसप्लांट टावर भी है, दीवान फारूक बिल्डिंग है, प्लस एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यूनिट हमने पूरी बिल्डिंग बनाई है, वो भी सदर में ही है जो हमारी मेन एरिया है। प्लस ऑनकोलॉजिकल एक हमारी यूनिट है कोरंगी में, मेनुनिसा सेंटर जिसको कहते हैं। सखर में हमारे हॉस्पिटल 2 है, एक लाड़काना में भी हॉस्पिटल बनने वाला है। अच्छा। प्लस नवाबशाह में हमने सिंध हुकूमत के तावन के साथ एक नया हॉस्पिटल भी वहाँ कोलैबोरेशन से काम वहाँ जारी है हमारा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने इतने सारी जगहों का माशाल्लाह से आई एम अमेज्ड ऑनेस्टली कि एक इदारा इतना अच्छा काम कर रहा है। हमने वीडियो में भी देखा कि इतना साफ़ सुथरा और डॉक्टर्स प्रॉपरली प्रोफेशनल उससे देख रहे हैं, तो इन सर्विसेज को मेंटेन करना, इदारे को चलाना, ये सस्टेन कैसे कर रहा है फिर? बेसिकली इसमें मैं यही कहूँगा कि इसमें अवाम का तावन और सिंध हुकूमत की तावन, दोनों के तावन है। और रमज़ान जब आता है तो हम यही सबसे अपील भी करते हैं और लोगों को ये भी कहते हैं कि आए विज़िट करें, ताकि वो बात होती है सीइंग इज़ बिलीविंग। सो आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि कैसा काम हो रहा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या मरीज़ों को कैसे केटर किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे जो डायलिसिस मरीज़ हैं उनके डायलिसिस के दौरान हम उनको दूध और कुछ खाने की चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्योंकि 3 से 4 घंटे का सेशन होता है, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन भी और उनकी एनर्जी भी बरकरार है उस वक्त। सो आई फील के आकर ज़रूर विज़िट करें, और हमारे एक टूर भी आप ले सकते हैं ताकि आपको पता चले क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। टूर किस तरह के होंगे वो? मतलब आप हमारा एक RGO डिपार्टमेंट है जो आपको गाइड कर सकता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। अगर किसी फॉर इंस्टेंस किसी को पीडियाट्रिक सर्विसेज देखनी है, या आपको जनरल सर्जरी सर्विसेज देनी है, या मेरी जैसे फील्ड है हेपेटोबिलियरी सर्विस देखनी है, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। एंड आप आप उसको सेटिस्फाई होकर फिर इंसान मेरा ख्याल है और फिर ज़्यादा अच्छी हेल्प फिर ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं ना, सामने से आप आंखों से देख लेते हैं, तो फिर नज़र आंखें बंद करके जब भी चाहे वो आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोग ज़रूर जाकर विज़िट करें ऐसी जगहों पर, और स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में तो हमारा फ़रीज़ा भी है ना, हम जितनी चैरिटी कर सकते हैं, जितना डोनेशंस दे सकते हैं, हम दिल खोल कर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में इजाफा हो, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त से नवाजे, जो चीज़ आप चाहते हैं वो बांटना सीखें, तो ये
रमज़ान का जो महीना है ये एक ऐसा महीना है दिल खोल कर बांटिए, दिल खोल कर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उनको खुश करने के लिए, उस सिरप की खुशनुदी के लिए जो भी आप कर सकते हैं आप SIUT को ज़रूर कंसिडर करें, जाएँ विज़िट करें, अपनी आँखों से देखें। डॉक्टर साहब आपने बताया कि इतने सारे मरीज़ आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ जितने भी अब तक डायलिसिस हुए हैं और जितनी भी आपकी सर्विसेज आप लोगों ने दी हैं वो कितने अब तक पेशेंट्स हो चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ डायलिसिस बताना तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लास्ट ईयर के जैसे मैंने आपको बताया पहले कि स्टैट्स है कि लास्ट ईयर हमने तकरीबन 5 लाख डायलिसिस किए थे और 6 लाख पेशेंट देखे गए थे इन OPD एंड अराउंड 1,30,000 सर्जिकल ऑपरेशन हुए थे। और इसके साथ एक और चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ रीनल यानी गुर्दे का पेवंदकारी गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया जाता है एंड हमने अभी 7,500 ट्रांसप्लांट गुर्दे के कर चुके हैं। इसके साथ जिगर का ट्रांसप्लांट किया जाता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, वो भी हमने तकरीबन 85 कर लिए हैं। 85 एंड ऑल ऑफ दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉलो अप लाइफ लॉन्ग फॉलो अप इसका होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और दवाइयाँ सबसे बढ़कर, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ होती हैं बहुत महंगी मानी जाती हैं और इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। तो डॉक्टर साहब ये इस बात का तयन करना कि आया आने वाला जो है वो ठीक पेशेंट है और हम उसको वो कर सकते हैं, अब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो धोखाधड़ी और वो, तो फिर आप लोग किस तरह से उस चीज़ का तयन करते हैं कि आया ये वाला जो पेशेंट है ये सही है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, टेस्ट करते हैं, देखिए ये तो फैमिली को देखते हैं, किस तरह से करते हैं? आपके पास सही हिस्ट्री भी देखते हैं, एग्जामिनेशन चीज़ें सारी होती है, लेकिन ये एक तो पता चल जाता है। आई थिंक अब पेशेंट आता है आपके पास, अगर आप एग्जामिन करें, बात करें तो खुद ही पता चल जाए भाई कौन सा जेन्युइन पेशेंट है। लेकिन ये हमारे लिए, अगर किसी की इंटेंशन कुछ और है, हमारे लिए ये नो कहने का रीज़न नहीं होता। हम चाहे, हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर अदीब, उनका यही मोटो है कि हेल्थ केयर सबका राइट है और सबको प्रोवाइड की जाए विद डिग्निटी विदाउट एनी कॉस्ट, तो हम वही फॉलो करते हैं। अब इंटेंशन किसी की कुछ और है, इसमें हम तो उसमें नहीं पड़ते। एज लॉन्ग एज आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, अल्लाह ताला देख ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बताइए कि पाकिस्तान से ही खाली पेशेंट्स आप लोगों को अप्रोच करते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान, लाइक इंटरनेशनली भी कोई आप लोगों को कनेक्ट कर सकता है या आए हैं? जी, मोस्टली पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा हमारे पास पंजाब, KPK, बलूचिस्तान से भी पेशेंट बहुत आते हैं, बाहर से भी आते हैं, अफगानिस्तान से पेशेंट आते हैं, कुछ ईरान से आते हैं, एक दो इंस्टेंट में बांग्लादेश से पेशेंट आए हैं, तो मतलब केटर करते हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान से बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन बाहर से भी फिर भी पेशेंट आते हैं।